भाई, वेलकम टू विलीन दर्शक टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है। कनाडा की कुछ अपडेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको आज अपडेट करूंगा। जो ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं उनके लिए है, जिनके पास कनाडा का वीज़ा है उनके लिए है, और जो आज कनाडा का वीज़ा जिनकी अप्रूवल आई हुई है और उनके लिए है, जिन्होंने साइलम अप्लाई करना है या जिन्होंने साइलम अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस के अब एक्सटेंशन का क्या सिनेरियो चल रहा है। कनाडा में जो एक्सटेंशन थी, वर्क परमिट एक्सटेंशन थी, वो मैं आपको बता दूं 5 to 7 लाख पर्सन जो है एक्सटेंशन की, उनके जो पीआरशिप है वो 5 या 7 लाख बंदों की जो एक्सटेंशन है वो 2025 में एक्सपायर हो रही है। ये अकॉर्डिंग टू न्यूज़ की मैं बता रहा हूँ, कनाडा की न्यूज़ के मुताबिक। कि उसमें अगर आप लोगों की फाइल स्टेटस जो है वो अभी पेंडिंग में है, या आप लोगों ने अभी फाइल जो है प्रोसीड नहीं की, तो उसको हैज सून एज पॉसिबल जो अपनी फाइल को जो प्रोसीड करें। अदरवाइज इसका जो रिजल्ट होगा, आप अपने वापस होम कंट्री जाएंगे। क्योंकि अगर इन केस आपकी फाइल रिफ्यूज़ होगी और आपका केस जो है जिसे हम कहते हैं रिफ्यूज़ हो जाता है, तो हम अगेन रीअप्लाई करके उसको अप्रूव करवा लेते। तो ये चांस देता था कनाडा। पर अब क्या हुआ है कि अगर आपका केस इन केस अब रिफ्यूज़ हो गया, तो इट्स मीन नेक्स्ट टाइम भी आपका रिफ्यूज़ ही होना है। उसका जो आपका रिजल्ट होगा वो यू विल कम बैक योर होम कंट्री। उसमें आपको वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। एक चीज़ तो है ये। दूसरी डिस्कस करने लगा साइलम की, क्योंकि साइलम अगर आप लोग जिन्होंने किया हुआ तो ठीक है, उनका रिजल्ट का वेट है। अगर आपका साइलम अप्रूव हो जाए तो वेल एंड गुड। और अगर जिन्होंने न्यू साइलम करना है, क्योंकि साइलम में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं कि साइलम जो था कनाडा में पहले जो कनाडा की साइलम की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है हैज़ कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए के जो साइलम है वो बहुत कम अप्रूव होते हैं। लोग क्या करते थे कि बाय रोड यूएसए से कनाडा जाते थे सिर्फ साइलम लेने के लिए, पीआरशिप लेके दोबारा यूएस आ जाते थे। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप लोगों ने कनाडा ने भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। क्यों लगा दी हैं? क्योंकि न्यू पॉलिसी अब वो कनाडा के, आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, विजिट वीज़ा की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। अब जो न्यू बंदे जा रहे हैं वो उन्होंने अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो वो तो सारे जाके साइलम करते हैं। तो अब जो साइलम की अप्रूवल, अगर अगर आपका इनके साइलम रिफ्यूज़ हो जाता है, तो यू विल कम बैक इन योर होम कंट्री। ऐसा नहीं होगा, आप अगेन भी उसको एप्लीकेशन अगर प्रोसीड करेंगे तो देन भी रिफ्यूज़ है। पहले होता था कि अगर आपकी फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ हो गई तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती थी, तो आप दोबारा एप्लीकेशन अपनी प्रूव करवा के एक्सटेंशन ले लेते थे, या कन्वर्ट कर लेते थे स्टडी वीज़ा पे, या वर्क परमिट दूसरे पे चल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो डे बाई डे चीज़ें जो है वो कनाडा की है और रिस्ट्रिक्शन होने लग पड़ी हैं। और अब दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले आप लोग स्टडी वीज़ा की बात करूं, तो स्टूडेंट जो थे वो आफ्टर स्टडी वीज़ा जो है उसको यूनिवर्सिटी नहीं कंटिन्यू करते थे, जॉब कंटिन्यू कर लेते। अब ऐसा भी नहीं होगा। जो बच्चा जिस वीज़ा स्टेटस पे जाएगा उसको वो काम करना पड़ेगा। अदरवाइज उसके जो साफ उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, यू विल कम बैक योर होम कंट्री। और अगर आपकी दोबारा एक दफ़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज है, इट्स मीन कि आपकी अगेन भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होनी है। तो मेक श्योर यू विल कॉन्टेक्ट हैज सून एज पॉसिबल लॉयर। आपका जो लॉयर, आपका केस अगर पेंडिंग में है या आपने प्रोसीड करना है, तो उसको हैज सून एज पॉसिबल प्रोसीड करें। अदरवाइज का जो रिजल्ट होगा आप लोगों को, वो आपका बहुत मतलब कि यही होगा कि यू विल कम बैक योर होम। का इसमें आपको चांस नहीं देंगे पहले, क्योंकि किसी टाइम पे जो कनाडा का होता था, तो ये होता था कि आप कनाडा के एयरपोर्ट तक पहुंच गए ना तो आपको वो डिपोर्ट नहीं करते। अब डिपोर्ट सिस्टम उन्होंने पहले एक टाइम पे स्टूडेंट्स को जो काफ़ी डिपोर्ट किया था, जिसमें नेपाल के स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे। और अब भी क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी भी कनाडा में एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा हो गई है। क्यों? कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। वो आबादी ज़्यादा होगी कि काम है नहीं है। और अब उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की हैं, क्योंकि वो विजिट वीज़ा भी प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू। तो इसमें ये होगा कि आप लोग हैज़ सून एज़ पॉसिबल जो है, जिनके केस नहीं लगे वो अपने केस प्रोसीड कर लें। अदरवाइज़ आपको अगेन जब आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जानी है, जब आपका एक्सटेंशन जो अब आप एक्सपायर होने के बाद अगर आप केस एक्सपायर करें वो अप्लाई करेंगे, तो इट्स मीन कि यू विल मेंटली प्रिपेयर कि आप यू विल कम बैक योर होम कंट्री। इट्स नॉट मीन कि यू विल स्टे मोर इन कनाडा। ठीक है? तो हैज़ सून एज़ पॉसिबल जो है मेक श्योर करें चीज़ों को कि आप लोग इसको नॉर्मली लेके ना चलें, इसको स्पीड से लेके चलें, और स्पीड से लेके अपने स्टेटस जो है उनको एक्टिव करके और इनको एक्सटेंड करवाएँ। पहले ये भी होता था कि अगर आपका स्टेटस एक्सपायर होने लगता था, तो आप स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवा लेते थे, तो अब वो भी नहीं हो रहा। ये अब चीज़ें जो है वो ईज़ी नहीं है। और मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, जिन्होंने अगर जो कनाडा में है और उन्होंने साइलम अप्लाई करना विजिट वीज़े पे है, वो अभी ना करें। यू विल कम बैक योर होम कंट्री, यू विल वेट फॉर
गुड टाइम, कैसे ही कोई अच्छा टाइम कनाडा पे आता है, देन यू विल गो, और फिर उसको अगेन जो है आप लोग उसको साइलम साइलम अप्लाई करते हैं। एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, अदरवाइज आप इस टाइम पे अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मेक श्योर करें कि चीज़ों को जो है ना बड़े ईजिली लेके चलें, और ना कि अपने लिए वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा करें। और क्योंकि अब उन्होंने जितना वो कनाडा वीज़ा प्रोवाइड करे, उन्होंने जिनको वीज़ा दे रहे हैं उन्होंने भी आकर ट्रैवल करना है कनाडा। तो अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें इनको उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगाई हैं वो कि वो जो है सोचे ही ना साइलम का। अगर उनको भी पता होगा, अगर साइलम इन केस आपका वीज़ा साइलम रिफ्यूज़ हो गया, इट्स मीन आपको ना किसी कभी यूएस ने वीज़ा देना है, और ना आपको अगेन आपकी जो एफआरसी में भी आप नेम चेंज करा लें, आप जो मर्ज़ी करा लें, ना आपको कनाडा और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका डाटा भी इंटरलिंक है। इन दोनों कंट्रीज़ ने आपको पूरी लाइफ टाइम जो है वो वीज़ा नहीं देना, अगर आपका साइलम डिसअप्रूव हो गया। तो मेक श्योर के चीज़ों को जो है नॉर्मली लेके चलें, ऐसे नॉर्मली ना लेके चलें, स्पीड से एज सुन एज पॉसिबल जो है आप उनको, जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है यू विल मस्ट बी फॉलो। अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है वो बहुत फिर आपके लिए बैड न्यूज़ होगी। तो ये चीज़ें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्किल्ड वर्कर, और कनाडा में आपको शायद ये भी पता है कि रिसेंटली जो है वर्क परमिट भी ओपन है, कि जो जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं उन्होंने भी आना है। तो उन्होंने भी अपनी अपनी जॉब पे स्किल्ड वर्कर जो है, उनका प्रोग्राम है कनाडा का, और वो भी ओपन है। तो कैसे कैसे चीज़ है, डे बाय डे जो है वीज़ा अप्लाई, वीज़ा रेशो जो कनाडा की बहुत बहुत ज़्यादा, डे बाय डे जो ज़्यादा वीज़ा वो अप्रूवल भी आ रही हैं, जिनका वीज़ा लग रहे हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। और अब वो कोशिश करें कि साइलम ना करें, जो आपका स्टेटस है उसको नॉर्मली लेके चले, और यू विल वेट कि जैसे ही कोई अच्छा टाइम आता है देन आप उसको साइलम प्रोसीड करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग विलीन दर्शक टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है अपडेट दे सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।